सी इन पावर थीम, बेसिकली पावर इलेक्ट्रिकल्स का एक बड़ा रोल होता है। और पावर इलेक्ट्रिकल्स क्या होते हैं? बेसिकली इक्विपमेंट जो बनाते हैं, जैसे हिटाची एनर्जी हो, एबीबी इंडिया हो, सीमेंस एनर्जी, जी वर्नोवा, भेल एंड ऑल दैट, उनका बड़ा रोल होता है पावर थीम में। और आज हम लोग उसकी ही चर्चा करेंगे, डिटेल में डिस्कस करेंगे कि क्या करना है यहाँ से और किस तरह से आपको स्टेप लेंगे, क्योंकि ये सब स्टॉक्स बहुत ही भाग चुके हैं। तो अगर मैं इनका 3 महीने का भी रिटर्न देखूं, और ये आज हम लोग है ना, ये सभी स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे। हम लोग बात करेंगे हिटाची, एबीबी, भेल, सीजी, सीमेंस एनर्जी, सीमेंस, जी वर्नोवा, सबके लिए बात करेंगे। अगर 3 महीने में देखिए तो सबका रिटर्न देखिए, 50, 21, हिटाची 50% बढ़ा है, भेल 58%, जी 36, यानी सभी ने शानदार रिटर्न दिए है। 3 साल का रिटर्न भी देखो तो हिटाची ने 100% से ज्यादा रिटर्न दिया हर साल। इवन जी वर्नो 200% से ज्यादा, भेल ने 71% से ज्यादा। यानी दिस शोज के एक मैसिव अपसाइड आया है इन सब पावर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स कंपनीज में। और क्या ये कंटिन्यू रहेगा? किस तरह से आगे जाएंगे? क्योंकि वैल्यूएशन तो ऑफकोर्स थोड़े स्ट्रेच हो जाते हैं, उसमें तो कोई डाउट नहीं। जस्ट टू शो यू द वैल्यूएशन, हिटाची 166 के पी पे चल रहा है, एबीबी 100 के पी पे चल रहा है, सीजी 117, भेल 90, इवन आप देखिए जी वर्नोवा 103। यानी ये दिखाता है कि सब 100 के पी के आसपास है, यानी महंगे हैं। तो करना क्या है वो थोड़ा डिटेल में बात करेंगे और वैल्यूएशन पे बात करेंगे। गाइस ये थोड़ा वीडियो लंबा होगा आपके लिए, ये सेगमेंट पूरा लंबा होगा, क्योंकि क्या है कि मुझे एक एक कंपनी में डिस्कस करना है तो थोड़ा टाइम लगेगा। तो बने रहिए एंड तक, बट इट विल बी वेरी इंफॉर्मेटिव। आगे जाने से पहले गाइस, जस्ट अ क्लियर कट डिस्क्लेमर फ्रॉम माय साइड, ये सब आपके इंफॉर्मेशन, कोई रिकमेंडेशन नहीं है। मैं एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हूँ। हम जो रिकमेंडेशन देते हैं वो हमारे स्मॉल केस में आते हैं। आप चाहो तो हमारी ये CA-Tapan.smallcase.com में लिंक दे दूंगा कमेंट बॉक्स से, देखिए वहां जाके देख सकते हैं। हमारा भी पावर थीम है जो आप देख रहे हो कि यहाँ ना ऑलमोस्ट 32% रिटर्न दे रहा है 2 महीने से। और ये सब ऑडिटेड नंबर्स हैं, ये ऐसे हवा में नहीं है। आप देखो डिफेंस का हो या स्मॉल कैप, नो एवरीवन हैज अ गिवन अ वेरी गुड रिटर्न, तो आप जाके बाद में देख सकते हो। बट ये सिर्फ नॉलेज के लिए। तो आपको करना है कि अगर आपके पास है कंपनी और अगर आप निवेश कर रहे हैं तो क्या करना है, उसके लिए एक डिस्क्लेमर मुझे देना पड़ता है एज पर सेबी रूल्स। कमिंग बैक टू दिस कंपनीज जैसे मैं बोला कि ऑलरेडी अच्छे खासे वैल्यूएशन पे चल रहा है। दूसरा एक जो इंपॉर्टेंट वैल्यूएशन मैट्रिक्स आपको देखना होता है वो ईवी बाई ईबिटा। आप देखिए मोस्टली सभी कंपनी अच्छे खासे ये 111 पे चल रहा है, और सभी 40 के अबाउट है, 50 के अबाउ है ऑलमोस्ट। दैट शोज के वैल्यूएशंस आर स्ट्रेच। लेकिन पावर थीम भी बड़ी है, तो हमें थोड़ा उस तरह से देखना है। अब ये लॉन्ग टर्म ट्रेंड है, 5 या 10 ईयर का ट्रेंड है, इसलिए हमें देख के इसमें निवेश करना पड़ेगा, क्योंकि और लंबा सोच के करना पड़ेगा। तो पहले समझते हैं कि ये सब कंपनियां करती क्या है। ये समझना इसलिए जरूरी क्योंकि आपके पास ऑप्शन तो मैंने जैसे ये 6 या 7 कंपनी बताई, सभी अच्छी है, कोई डाउट नहीं, ये 6 कंपनी सभी अच्छी है। लेकिन उसमें से कौन सा पिक करना है वो आपको कैसे पता चलेगा कि वो कौन से सेगमेंट में है, वो सेगमेंट कितना पावरफुल है, उसकी डिमांड कैसी रहेगी, क्या उसके पास प्राइसिंग पावर है कि नहीं है, क्या मैनेजमेंट एग्जीक्यूट कर पा रहा है कि नहीं कर रहा है। वो बहुत सारी चीजें मैटर करती है जब इन सब स्टॉक्स में आप इन्वेस्ट करते हो। पहले हम लोग बात करते हैं कि ये सब कंपनियां करती क्या है। तो देखिए, अगर फॉर एग्जांपल थोड़ा बिजनेस टाइप समझ लेते हैं, मैं थोड़ा बेसिक जाऊंगा। आपको ये समझना जरूरी है कि जैसे अदानी ग्रीन है, अदानी पावर है, या टाटा पावर है, एनटीपीसी, वो एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, यानी पावर प्रोड्यूस करते हैं। पावर प्रोड्यूस करते हैं तो उनको इक्विपमेंट्स लगते हैं, फिर ट्रांसफॉर्मर्स लगते हैं, फिर उनको ट्रांसमिशन करना पड़ता है, पावर को एक जगह से दूसरे जगह में भेजना पड़ता है। तो वो हाई वोल्टेज डायरेक्ट कनेक्ट जैसे ट्रांसमिशन भी लगते हैं। फिर ग्रिड लगते हैं, ग्रिड यानी पूरा सिस्टम होता है। तो वो जो सिस्टम होता है और ये जो इक्विपमेंट्स होते हैं वो ये सब कंपनीज प्रोवाइड करते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके बिना ये सब कुछ होगा नहीं। दैट्स वाई ये डिमांड में है। अभी ये स्पेशलाइज जॉब है, ऐसा नहीं है कि कोई भी उठा के ना कल कंपनी चालू करेगा और ये स्टार्ट हो जाएगा, नहीं ऐसा नहीं है। जैसे ये सोलर पैनल्स नहीं है कि कोई भी छोटी एसएमई भी ओपन कर लेगी, नहीं, ये उसके लिए हाई कैपेक्स चाहिए, हाई इन्वेस्टमेंट चाहिए। और इसमें से कितने सारे आप देखो, एमएनसी है, एबीबी एमएनसी है, सीमेंस एमएनसी है, हिटाची एमएनसी है, ये सब क्या है, ये एमएनसी है। ठीक है, तो ये सब आगे जाके
यानी इन्वेस्टमेंट भी बड़ा है, इसलिए ये सब कंपनी का ऑलमोस्ट थीम रहती है। मैं आज 7 कंपनी के बारे में हम लोग ये बात करेंगे, ठीक है। तो देखिए अभी हम लोग एक एक कंपनी करती क्या है, वो कौन से सेगमेंट में आती है उस तरह से जाते हैं। तो पहले बात करते हैं जैसे एबीबी इंडिया। तो एबीबी इंडिया क्या करती है, वो बेसिकली कहते हैं ना स्विच गेयर्स बनाती है, फिर ड्राइवर्स मोटर्स ऑटोमेशन, यानी आप कहते हैं ना कि जैसे पावर के यूज के लिए जो भी पावर क्रिएशन के लिए जो भी यूज होता है ना, वो और स्मार्टर इक्विपमेंट चाहिए तो वो सब वो बनाती है। हिटाची एनर्जी क्या करती है, हिटाची एनर्जी क्या करती है कि वो बनाती है ग्रिड और ट्रांसमिशन, हाई वोल्टेज एचवीडीसी बोलते हैं उसको, और ट्रांसफॉर्मर्स, हाई वोल्टेज डायरेक्ट करने की, यानी आपको एक जगह से दूसरी जगह इलेक्ट्रिसिटी भेजनी है तो वो बनाती है। वो बहुत ही स्पेशलाइज जॉब है। उसमें ये ध्यान रखना पड़ता है कि जैसे 100 यूनिट्स आपकी एनर्जी प्रोड्यूस हुई एक सिटी में, अब दूसरी सिटी में ले जाना है तो 100 की 99 जाए या 98 जाए, लेकिन ऐसा ना 100 में से 50 जाए, बीच में 50 उड़ जाए। तो वो ट्राई करता है कि ये पूरी एनर्जी वहां ट्रांसफर हो। तो वहां हिटाची एनर्जी, लेकिन उसकी वैल्यू ज्यादा है क्योंकि ये बहुत ही स्पेशलाइजेशन जॉब है। सीमेंस क्या करती है, सीमेंस है ना ऑटोमेशन करती है, यानी आपका जो स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर होता है या आपको होते हैं फैक्ट्रीज में या इंफ्रास्ट्रक्चर में जो ऑटोमेशन करते हैं, स्विच गेयर्स रेल सिस्टम, वो सब करती है। और सीमेंस की भी एक, पहले सीमेंस और सीमेंस एनर्जी एक थी, लेकिन सीमेंस ने अपनी सीमेंस एनर्जी अलग कर दी। वो क्या करती है, वो भी ट्रांसमिशन और जनरेट, यानी वो कहते हैं हिटाची का कॉम्पिटिटर है, इनडायरेक्टली आपको ये बोल सकते हैं। जो टर्बाइन ट्रांसफॉर्मर ग्रिड ट्रांसफॉर्मेशन करती है। ग्रिड क्या होता है, ग्रिड होता है पूरा एनर्जी का जो ग्रिड होता है ना, जिसमें ट्रांसफॉर्मर्स होता है, एनर्जी ट्रांसफर होती है, ये सब ट्रांसमिशन होता है, ये सब कुछ उसे ग्रिड कहते हैं। तो वो हिटाची का कॉम्पिटिटर है। अब आते हैं भेल। भेल क्या करता है, भेल क्रिएट करता है पूरा पावर प्लांट क्रिएट करता है, वो ईपीसी कॉन्ट्रैक्टर है। यानी गवर्नमेंट ऑर्डर देती, जैसे टाटा पावर का प्लांट क्रिएट करना है, टोरंट पावर का प्लांट क्रिएट करना है, तो वो सब है। बाय द वे आगे जाने से पहले आप लोगों के पास कौन सा स्टॉक है इनमें से, प्लीज टाइप इन द कमेंट बॉक्स में डालें कि आपके पास कौन से स्टॉक है। आई एम श्योर सबके पास कोई ना कोई तो पावर स्टॉक्स होंगे ही, क्योंकि अच्छी खासी रैली चल रही है। तो जस्ट टाइप इन द चैट बॉक्स। सो वो पूरे पूरे पावर प्लांट बनाती है एंड ऑल दैट बनाते हैं, और बेसिकली ना बॉयलर्स टर्बाइन जनरेटर्स उस तरह से। यानी वो पावर प्लांट्स में नंबर 1 है इंडिया में, अगर कोई नंबर 1 है उसमें तो वो है भेल, और वो गवर्नमेंट एंटिटी है। सीजी पावर क्या करती है, सीजी पावर क्रिएट करती है, वो ट्रांसफॉर्मर्स और मोटर्स को क्रिएट करती है। यानी वो स्विच गेट्स मोटर्स, वो मोस्टली सीजी पावर है ना, वो इक्विपमेंट्स, छोटे छोटे और बड़े बड़े इक्विपमेंट्स बनाती है, ठीक है। तो और वो इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर, उसको सीजी पावर को आप बोल सकते हो। और जो सातवां है जी वर्नोवा, टीएनडी। जी वर्नोवा भी एक तरह से वो बल्क ट्रांसमिशन करता है, वो पूरा नेटवर्क सेटअप करता है, बल्क ट्रांसमिशन, यानी हिटाची का ही कॉम्पिटिटर आप पकड़ के चलो। और उसकी भी काफी डिमांड है, और वही के बड़े बड़े ट्रांसफॉर्मर, जीआईसी, ब्रेकर, जीवीडीसी, यानी प्योर गीड एंड टीएनडी वाला है काम। तो जैसे मैंने बोला आपको कि अब इन शॉर्ट में आपको बताता हूं कि जो एबीबी और अगर आप सीमेंट्स देख लो ना कंपैरेटिवली, वो ऑटोमेशन और कहते हैं ना कि स्विच गेयर ड्राइवर्स मोटर ऑटोमेशन सब काम करते हैं। हिटाची एनर्जी, सीमेंस एनर्जी और जी वर्नोवा वो बड़े बड़े ट्रांसफॉर्मर्स बनाते हैं, नॉट ट्रांसफॉर्मर्स, ट्रांसमिशन के लिए जो एचवीडीसी जो होता है ना, वो पूरा करते हैं, ठीक है। फिर भेल क्या है, भेल आपका पावर प्लांट बनाते हैं, पूरा पूरा पावर प्लांट बना के देंगे एंड ऑल दैट। और सीजी पावर क्या है, सीजी पावर आपका इक्विपमेंट्स बनाते हैं, छोटे छोटे इक्विपमेंट्स होते हैं और बड़े बड़े इक्विपमेंट्स होते हैं, वो है। टिल नाउ इट इज क्लियर, देन जस्ट टाइप सी फॉर क्लियर। ये जानना जरूरी है। क्यों मैं ये सब आपको डिस्कस कर रहा हूं, क्योंकि ये जानोगे नहीं ना तब तक आपको उस कंपनी की वैल्यू पता नहीं चलेगी। और नॉर्मली हर एक कंपनी को आप एक ही पैरामीटर में नहीं रख सकते, हर एक कंपनी अलग है, हर एक की डिमांड अलग है। इसलिए आपको सभी कंपनी क्या करती है वो जानना जरूरी है, ठीक है। तो ये है। अभी आप बोलोगे कि भाई पावर, तो पावर थीम में कौन सा, कहते हैं ना कि ये सभी यूज होते हैं, तो यस यूज है। लेकिन मोट किसका बड़ा है, तो मोट यानी क्या होता है कि स्ट्रेंथ किसकी बड़ी है, किसका स्पेशलाइजेशन ज्यादा है। तो मैं बोलूंगा हिटाची एनर्जी, सीमेंस एनर्जी और ये जी वर्नोवा जो कर रहे हैं ना, वो बहुत ही स्पेशलाइज जॉब है। आप इजीली
उसको रेप्लिका नहीं कर सकते। इसलिए अगर आपको मैंने पहले भी बताया था, मैं वापस बता दूं कि अगर आप अगर देखेंगे, जस्ट टू शो यू अगेन, ये सबसे महंगे स्टॉक है वैल्यूएशन वाइज। अगर आप देखें ये ईवी बाई ईबिटा देखे, हिटाची एनर्जी का कहाँ है, ठीक है, वर्नोवा का कहाँ है सबसे ज्यादा, और सीमेंस एनर्जी भी उसी लेवल पे है। तो ये सबसे स्पेशलाइज जॉब है, तो उसलिए वहां हमेशा डिमांड ज्यादा है, उनका ऑर्डर बैकलॉग भी अच्छा खासा रहता है। एबी एबीबी जो कर रहा है, सीजी पावर कर रहा है, सीमेंस कर रहा है, उसका तो भी आप इजीली रेप्लिका कर सकते हो। लेकिन जो बेल कर रहा है, पावर प्लांट बना रहे हैं, वो सबकी बस की बात नहीं है। तो वो भी एक बहुत ही स्पेशलाइज जॉब है। जस्ट टू गिव यू इन कॉन्टेक्स्ट के कौन सी कंपनी कहाँ खड़ी है, ठीक है। तो दिस यू हैव टू कीप इन माइंड टिल। कोई क्वेश्चन है गाइस तो आप प्लीज अपने कमेंट बॉक्स में डालेगा, देखो मैं ट्राई करूंगा टू टेक इट, अदरवाइज आई विल आंसर आफ्टरवर्ड्स। बट यस, अपने कमेंट बॉक्स में इस रिलेटेड जो भी अगर क्वेश्चंस है तो आप जरूर डाल सकते हैं। तो होप नाउ एक बात समझ लीजिए कि ये सभी जो पावर कंपनीज होती है एंड ऑल दैट, ये इक्विपमेंट्स कंपनीज होती है ना, इनका कहीं ना कहीं आप देखोगे तो अच्छा खासा ऑर्डर बुक रहता है। जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बोला कि ऑर्डर बुक रहेगा, और उसके बेस पे हमें पता चलेगा फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स है। और ये अभी मैं आपको जो बताता हूँ वो पैरामीटर समझना जरूरी है आपको, क्योंकि ऑर्डर बुक पे बहुत कुछ डिपेंडेंट होगी कि इनकी रेवेन्यू कैसे बढ़ेगी। तो अगर मैं ऑर्डर बुक भी गणूं, तो अगर फॉर एग्जांपल हिटाची एनर्जी है, तो हिटाची एनर्जी के बहुत सालों का ऑर्डर बुक है, ऑलमोस्ट 2 to 3 इयर्स की विजिबिलिटी है। इवन सीमेंस एनर्जी की भी अगर आप देखो 2 इयर्स प्लस की विजिबिलिटी है। जी वर्नोवा की भी ऑलमोस्ट 3.5 साल की ऑलरेडी ऑर्डर विजिबिलिटी है। यानी ये कैसे पता चला कि आपके पूरे साल का जो रेवेन्यू है ऑर्डर बुक, जैसे आपका सेल्स है 100 और आपका ऑर्डर बुक हुआ 300, यानी 3 टाइम्स ऑफ योर सेल्स इज योर ऑर्डर बुक। यानी आपको इतना ऑर्डर बुक है, तो यानी ये कंपनी अच्छी करेगी नेक्स्ट 3 साल में। तो ये देखिए इन लोगों की अच्छी खासी है। अगर भेल देखो, भेल भाई, भेल का तो 7 टाइम्स ऑर्डर बुक है, 2,40,000 करोड़ का ऑर्डर बुक है। और इसका सेल्स कितना है, 34,000 ऑड समथिंग होगा। यानी आप समझ लो कि अच्छा खासा, यानी 7 गुना इनका ऑर्डर बुक है, यानी सबसे हाईएस्ट है, ठीक है। और बेसिकली सीमेंस और एबीबी अगर हम लोग चले, एबीबी का सबसे कम है, अराउंड 1 ऑर्डर बुक है, और सीमेंस का अराउंड टू एंड हाफ के टाइम्स है। तो ऑर्डर बुक ठीक ठाक है, थोड़ा एबीबी का कम है, बाकी सबके ऑलमोस्ट ठीक ठाक है। लेकिन यहाँ पहले अगर आप देखो तो ये सब कंपनी अगर आप 1.5 साल 2 साल पहले देखो तो इतनी नहीं चली थी, लेकिन अभी सडनली क्यों चली है? रीजन एक ही सिंपल है कि जब से ये वॉर हुआ है और ये ऑल दैट, और रशिया यूक्रेन क्राइसिस भी है, उसके बाद भी क्या हुआ कि सडनली एनर्जी डिपेंडेंसी बहुत है अपनी। तो कहीं ना कहीं पावर की डिमांड बढ़ रही है। इस बार समर भी जबरदस्त चल रहा है। आई थिंक दिस टाइम, इस बार का जो समर है, हर रोज का जो कहते हैं ना कि कंजम्पशन है, वो वन ऑफ द हाईएस्ट इन द वर्ल्ड। ओके, वन ऑफ द हाईएस्ट, नॉट वर्ल्ड, सॉरी माय मिस्टेक, वन ऑफ द हाईएस्ट इन लास्ट फ्यू डिकेड्स। ओके, यानी ये कंजम्पशन भी बढ़ रहा है, प्लस डेटा सेंटर्स आ रहे हैं, एआई आ रहा है, तो डिमांड बढ़ रही है, वहां भी डिमांड बढ़ रही है। प्लस गवर्नमेंट बोली कि भाई ऑयल यूज कम करो, तो जहां जहां ऑयल की जगह हम लोग क्या इलेक्ट्रिसिटी से चला पाए, जैसे हम लोग मोटरसाइकिल्स में ऑल दैट नो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स लेते हैं, या मोटर कार्स में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स लेते हैं, इसलिए डिमांड ज्यादा बढ़ी है, और ये मल्टी ईयर ट्रेंड है, ठीक है। तो क्या होता है, अपने आप मार्केट इसको प्रीमियम देता है। हमने देखा कि किस तरह से ऑलरेडी प्रीमियम दिखा है। लेकिन इनका सबसे बड़ा जो दिक्कत जो इनको आती है वो है एग्जीक्यूशन की। ऑर्डर बुक जैसे मैंने आपको बता दिया, इन सबकी ऑर्डर बुक है, लेकिन क्या वो एग्जीक्यूशन कर पा रहे हैं, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। क्या वो अपनी कैपेसिटी बढ़ा पा रहे हैं, वो अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो ये सब मेजर कंपनीज जो है ना, मैं यहाँ है, अगर आप वडोदरा है, वडोदरा गुजरात, मैं एक्चुअली मैं बॉर्न एंड ब्रॉट अप बड़ौदा हूँ, मैंने सीए भी बड़ौदा से किया, अभी मैं अहमदाबाद में हूँ, बीच में मैं दुबई था 10 साल। मुझे पता है ये सब कंपनी वहाँ है, और मेरे काफ़ी सारे पहचान वाली इस सब कंपनीज में काम भी करते हैं। वो बोलते हैं कि जबरदस्त ऑर्डर बुक है, और हमारे पास एम्प्लॉयज नहीं है, हमारे पास टेक्नीशियंस नहीं, एम्प्लॉयज यानी टेक्नीशियंस नहीं है, स्किल्ड स्पेशलाइज टेक्नीशियन, क्योंकि ये जो काम करते हैं ये सब कंपनियां। और वहाँ क्या क्या है पता हो, ए बी बड़ोड़ा में, वडोदरा बेसिकली, एबीबी, सीमेंस, हिटाची,
सीमेंस एनर्जी, फिर सभी है जो मैंने ये कंपनी के नाम दिया, सीजी पावर भी गुजरात में ही है। तो ये सभी है। तो वहाँ एक हब है। और वो बोलते कि इतनी डिमांड है कि अभी वो ऑर्डर को नाम बोल रहे हैं। अभी जो ऑर्डर आ रहे हैं जैसे हिटाची एनर्जी में बोल रहे कि भाई 3 साल बाद आपका ऑर्डर फुलफिल होगा, उस तरह से वो लोग बातें कर रहे हैं जो भी लेके आए। और वो ऑर्डर बुक क्यों बढ़ी है? क्योंकि अगर आप देखो अदानी एनर्जी देखो, अदानी पावर देखो, भेल, एनटीपीसी ग्रीन, नॉट भेल सॉरी, एनटीपीसी एनटीपीसी ग्रीन, अभी ये 50 गीगावाट के प्लान डाल रहे, 60 गीगावाट के। लास्ट टाइम हमने वो बनाया था वीडियो, याद है? अगर आपने नहीं देखा है तो उस रिलेटेड, पावर रिलेटेड का मैंने रखा है यूट्यूब में, आप जाके देख सकते हो। लेकिन जो डिमांड है उसके सामने मैन्युफैक्चरर कम है, और इन लोगों को एक्सपोर्ट ऑर्डर्स भी आते हैं। ठीक है। तो ये लोग और रातों रात कैपेसिटी बढ़ा भी नहीं पा रहे हैं। तो एग्जीक्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है, और प्लस स्किल लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है, स्किल टेक्नीशियंस बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपका ऑर्डर बुक भी इंपॉर्टेंट है। तो अभी इसमें क्या हो रहा है कि धीरे धीरे ये लोग काम कर रहे हैं, एंड इसलिए आप देखो कि जिस तरह की डिमांड, इसलिए आपको वैल्यूएशन ज्यादा मिल रहा है। सच बोलूं ना, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, इन लोगों को भी पता नहीं इतना वैल्यूएशन क्यों है। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं कंपनियों से बात कर कि यार हिटाची में कुछ है मेरे, मैंने कि यार इतना, यार 35,000 कैसे पहुंच गया, हमें भी पता नहीं है, हम लोग तो यहाँ काम करते हैं। एग्री और नॉट, इज इट हाई और नॉट? देन जस्ट टाइप एच फॉर हाई इन द चैट बॉक्स, कमेंट बॉक्स, एच फॉर हाई इन द चैट कमेंट बॉक्स। इन सब के वैल्यूएशन जबरदस्त है, यानी इन लोगों एम्प्लॉयज को भी पता नहीं था कि साले इतने भागेंगे। लेकिन वही होता है, जब मार्केट को जो एक कोई थीम पसंद आती है ना, तो वो वैल्यूएशन को इतना ऊपर ले जाता है कि आपको लगता है ये क्या है यार, ये किस वैल्यूएशन पे जा रहे हैं। लेकिन वही होता है। और सच बोलूं तो हमने भी, लेट बी ऑनेस्ट विथ यू, हमने भी पावर थीम हमारी बहुत अच्छी चल रही है स्मॉल केस में, जैसे मैंने बताया कि ऑलमोस्ट 30% ज्यादा रिटर्न है। लेकिन मैंने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इस तरह से भागेगी। सो देर आर लॉट मेनी थिंग्स यू हैव टू कंसिडर। अगेन गाइस, मैं सिर्फ आपका नॉलेज के लिए, प्लीज अपना रिसर्च करके इन्वेस्ट करना है आपको। अभी इसमें हुआ क्या, अभी हम लोग ये समझते कि इनका वैल्यूएशन क्यों बढ़ा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चले मैं वो आपको समझाता हूं कि वैल्यूएशन बढ़ने का रीजन क्या है। होल्ड होल्ड फॉर अ सेकेंड, वापिस इस पे जाते हैं। तो देखिए, ये है हिटाची एनर्जी। ठीक है, ये हिटाची एनर्जी है। अब आपको देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है, जो सेल्स और मार्जिन का चार्ट है, ये समझना बहुत जरूरी है। देखिए, ये मैक्सिमम यानी ये 2019 से है, यानी 6 साल का साल है। आप देखिए, ये जो रेड लाइन है ना, रेड लाइन है वो, ये ग्रॉस मार्जिन है, सॉरी, ये जो ब्लू ब्लू बार्स है ना, ये है आपका सेल्स। ठीक है। लेकिन जो देखने वाली बात है वो यहां है। अगर आप 2021 देख ले, मैं 2020 नहीं लूंगा क्योंकि वो कोविड का टाइम था, इसलिए नेट प्रॉफिट नेगेटिव जा रहा है। लेकिन अब देखो 2020 में, या 2000, चलो यहां यहां तक ही ले लो, 2023 तक इनका ऑपरेटिंग मार्जिन देखो कितना था, 5.32%, और नेट प्रॉफिट मार्जिन 2.01% था। ठीक है। आर यू एबल टू सी दिस? देन जस्ट टाइप वाई फॉर यस इन द कमेंट बॉक्स, कमेंट बॉक्स से यस डाल दीजिए तो मुझे पता चले। तो देखो 5.32, यानी 5 और 2 बहुत ही कम था। लेकिन अगर अभी देखे, इसका मार्जिन देखिए 15%, यानी आप देखो 3 गुना, 3 गुना इनमें जंप आया है आपके ऑपरेटिंग मार्जिन में। ऐसा तो क्या हुआ कि ऑपरेटिंग मार्जिन में जंप आया है? द रीजन इज सिंपल कि ये जो स्पेशलाइजेशन जॉब होते हैं, तो वो अपना प्राइसिंग भी सेट कर रहे हैं, वो प्राइस भी बढ़ा रहे हैं। और उनका एक बार कैपिटल कॉस्ट लग गया, फिक्स कॉस्ट लग गया, फिर वेरिएबल कॉस्ट होता है। तो कहीं ना कहीं जैसे प्रोडक्शन बताए, इनको ऑपरेटिंग मार्जिन में ऑपरेटिंग लीवरेज मिला, और वो बढ़ रहा है। और प्लस अभी क्या हुआ है कि ये सेल्स भी बढ़ रहा है। तो दो जगह इनको फायदा हो रहा है। एक तो उनका जो ऑपरेटिंग मार्जिन था पहले, उससे ये 3 गुना हो गया, और ये सेल्स भी अभी धीरे धीरे बढ़ने लगा। इसलिए आप देखो तो सडनली जंप आ गया आपके पी रेशियो में, और आपका स्टॉक प्राइस बढ़ने लगा। एंड दैट्स अ ब्यूटी। क्योंकि मार्जिन में जैसे आप ऊपर बढ़ता है ना, आपका पी रेशियो री रेटिंग होता है, या तो आपका वैल्यूएशन री रेटिंग होती है। जस्ट टू शो यू हियर, आप अगर देखेंगे तो पहले इनका पी रेशियो अगर आप देखेंगे, तो आप ये देखिए, ये कुछ अराउंड 99 था, ये था। लेकिन यहां आप बोलोगे तो अपन यहां क्यों ज्यादा है, 477? क्योंकि तब आपका प्रॉफिटेबिलिटी कम था।
जैसे प्रॉफिटेबिलिटी कम होती है, बढ़ती है, तो आपका ईपीएस नीचे आता है, तो भी ये 166 है, यानी वो हायर वैल्यूएशन दे रहे कंपनी, सॉरी, इन्वेस्टर इसको। तो वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन व्हाई दिस स्टॉक गॉट री रेटेड इज बिकॉज द मार्जिन गॉन अप। दूसरा एक एग्जांपल आपको बताओ, जी वर्नोवा का देखे, मैंने ऑलरेडी ओपन करके रखा है तो आपके लिए इजी हो जाएगा। जी वर्नोवा अगर हम लोग देखें तो ये 2022 में, ये देखिए, ऑपरेटिंग मार्जिन 6% का था, नेट प्रॉफिट मार्जिन 0.67। अब देखिए अभी कितना हो गया है, ऑपरेटिंग मार्जिन 27%, नेट प्रॉफिट मार्जिन 21%। कितना जंप हुआ आप बोलो, देखो यहां से कितना जंप हुआ, ऑलमोस्ट 5 टाइम्स टू 6 टाइम्स जंप हुआ है। एंड और आपका इसका सेल्स देखो, ये देखिए। तो दिस इज शेयर डिमांड इंक्रीज इन कैपेसिटी एंड एग्जीक्यूशन, और ये क्लियर कट ट्रेंड दिख रहा है, ये इसी के वजह से ही बड़े हैं। ठीक है। अब दूसरी एग्जांपल हम लोग देते हैं कि भेल। अब भेल का इंटरेस्टिंग सिचुएशन है। अब मैंने आपको बताया हिटेची और जी क्यों सबसे ज्यादा रिटर्न ये दो स्टॉक ने दिया है, लेकिन भेल ने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिटर्न दिया अभी। अगर अपने पीछे 3 महीने का अगर हम लोग चार्ट देखेंगे ना भाई साहब, तो सबसे ज्यादा रिटर्न भेल ने दिया। देखो मैं आपको बताता हूं, देखिए हिटाची ने 3 महीने में 50% में स्टॉक प्राइस की मूवमेंट दिखा, और ये देखो 59% से भागा है बेल। अब क्यों भागा है? क्योंकि इसका जो क्वार्टरली रिजल्ट था वो दमदार आया है। जस्ट टू शो यू हियर, ये देखिए, ये क्वार्टरली रिजल्ट है मार्च का। आप देखो, मार्च पिछले साल, आप देखिए 500 करोड़ का था इनका प्रॉफिटेबिलिटी, वो बढ़ के सीधा 1290 हुआ, यानी सडन जंप इन प्रॉफिटेबिलिटी। क्यों? क्योंकि इनका जो ऑपरेटिंग मार्जिन जो 9% था वो डायरेक्टली 14% हो गया, इसलिए जंप आ गया प्रॉफिटेबिलिटी में। जबकि अगर आप सेल्स देखोगे तो सेल्स तो बढ़ा है, लेकिन इतना भी नहीं बढ़ा है, यानी ये बढ़ा है यानी 50-60% से, लेकिन प्रॉफिट ऑलमोस्ट 2.5 गुना बढ़ गया। क्यों? क्योंकि यहां बढ़ गया है ऑपरेटिंग मार्जिन। तो यही फर्क होता है। देखिए, जो कंपाउंडिंग रिटर्न कब आता है? जब सडनली आपका मार्जिन एक्सपेंशन होने लगता है। अब भेल की दिक्कत क्या थी? काफी टाइम से भेल की दिक्कत ये थी कि भाई साहब इसके पास ऑर्डर तो दमदार थे, बढ़ बढ़ के थे। ऊपर से ये तो अभी पावर की थीम चल रही है, यानी मेगा ट्रेंड चल रहा है, तो और पावर प्लांट आएंगे, ये वो आएंगे, तो और कितने प्लेयर हैं इंडिया में जो पूरा पावर प्लांट बना के दे सकते हैं? तो भाई भेल जैसे रैली है। तो इसका प्रॉब्लम ये था कि एग्जीक्यूशन, अगर मैं जस्ट टू शो यू एग्जीक्यूशन देखिए आप, पिछले 3-4 साल से 14-13, विच इज वेरी लेस। ये इस साल में आप देखो, ये 13 का अभी 19 होने लगा है, यानी ये धीरे धीरे बढ़ने लगा है, ये धीरे धीरे बढ़ने लगे। लेकिन इसका जो आप देखोगे कि ये साल 200% का प्रॉफिट में जंप आया। ये क्यों हुआ है? सेल्स तो थोड़ा बढ़ा है ना, इतना भी नहीं बढ़ा है। तो ये इसलिए बढ़ा है क्योंकि आप जैसे देखोगे, जस्ट टू शो सेल्स एंड मार्जिन ईयर, ये देखिए आप, ये देखिए ये माइनस में था कहीं ना कहीं, माइनस एंड ऑल दैट, और अभी देखिए अभी सीधा 14% और 10%। तो आप देखिए एक सडन जंप आया है, और वो सडन जंप की वजह से सडनली ये फाइनेंशियल्स आपको अच्छे लगने लगे। सडनली आप ये देखोगे तो ओवरऑल इसका कहते हैं ना कि फाइनेंशियल सिचुएशन और प्रॉफिटेबिलिटी ठीक ठाक लगने लगी। एंड दैट इज वाई स्टॉक हैज गॉन अप लाइक एनीथिंग। अगर हम लोग पिछले, ये देखिए जैन में ये 22, ये कौन सा भेली है ना भाई, हाँ ये भेली है, देखिए 21 देख रहा हूँ, सॉरी माई मिस्टेक है, सॉरी माई मिस्टेक। अगर मैं 103 रुपये था, अगर नहीं मैं अभी का ही ले लेता हूँ, बेटर है। जैन में वो 240 था, और अभी देखो वो कितना हुआ, 416, और ऑलमोस्ट डबल जितना हो गया है। तो रीजन वही है कि ये सडन जंप आया, और मार्केट जो कब का सोच रहा था कि भाई भेल इज नॉट एबल टू एग्जीक्यूट, और वो मार्जिन एक्सपांड नहीं कर पा रहा है, सडनली उसने दिखाया, और इसलिए वो रैली आई। तो बेल का रीजन वो है। और इसलिए अगर आप देखोगे तो इसका पी रेशियो सडनली फॉल हुआ। एक समय पे वो 390 पे था, क्यों? क्योंकि यह ईपीएस बहुत कम था, 0.81 था। ये क्यों डाउन आ गया? ये अभी देखिए 90 पे आ गया है। ये क्यों डाउन आया है? क्योंकि अब इसका ईपीएस देखिए, ईपीएस यहां देख रहे हो ना आप, 2.234, यानी ईपीएस 200 टाइम्स 300 टाइम्स बढ़ा है, इसलिए पी रेशियो नीचे आया है। और अभी
जो कहते हैं ना हम लोग कि बहुत महंगा लग रहा है भेल, मुझे हमेशा महंगा लगता था। मैं ऑनेस्टली वो, मैं कितनी बार मैं पिछले एक साल में मैं कितनी बार ईटी नाउ हो या सीएनबीसी में हो या एनडीटी में हो, मैं बोलता था कि भाई एग्जीक्यूशन इज अ प्रॉब्लम, जिस दिन एग्जीक्यूट करेगा तब बिल भागेगा। और इस बार उसने एग्जीक्यूट किया, और इसलिए आप देख रहे हो कि इसका वैल्यूएशन अभी नॉर्मलाइज हुआ है, क्योंकि अभी प्रॉफिटेबिलिटी दिख रही है। सो दिस इज हाउ यू हैव टू चेक इट। देर आर सम स्टॉक्स जो आपको कंटिन्यूस सेल्स और मार्जिन प्रॉफिटेबिलिटी दे रहे हैं, और सम आर लाइक बेल जो रुक रुक है लेकिन अभी उसकी गाड़ी चली है। गाइज आपको वैल्यू मिल रहा है कि नहीं, या आप आपको लगेगा कि क्या बोलते जा रहे हैं, देन जस्ट वी फॉर वैल्यू। होप यू आर, आई एम मेकिंग सेंस टू यू, मैं क्या बोल रहा हूँ। और सेम वे हम लोग भी करते हैं, जब हम लोग स्टॉक वैल्यूएशन करते हैं या रिसर्च करते हैं, नो वी कीप ऑल दिस पॉइंट इन माइंड, नो व्हेन वी डू ऑल दिस स्टफ। ओके, चलिए, गाइज आर यू एबल टू लिसन मी नो प्रॉपरली? ओके, चलिए अभी हम लोग और आगे बात करते हैं, समझते हैं कि आगे कैसे। 1 मिनट। चलिए, नाउ विल टॉक अबाउट अनदर एंगल। अब अनदर एंगल, माई वॉइस इज नॉट क्लियर गाइज, माई वॉइस इज क्लियर टू यू? जस्ट टाइप जस्ट इन द चैट बॉक्स अगर मेरी वॉइस क्लियर है तो। कैन एनीवन जस्ट टाइप सी फॉर क्लियर इन द चैट बॉक्स? ओके ओके, थैंक्स थैंक्स थैंक्स। ठीक है, चलिए अभी हम लोग और बात करते हैं, और वो समझते हैं कि भाई चलिए ये सब तो ठीक है, पर आगे जाके क्या, क्या ये कंपनियां इस तरह से परफॉर्म करेगी कि नहीं करेगी, वो सबसे बड़ी बात है। तो उसके लिए आपको मैनेजमेंट गाइडेंस उनका समझना बहुत ही जरूरी है कि भाई आगे जाके किस तरह से डिमांड रहेगी और क्या रहेगा। तो देखिए मैनेजमेंट मोस्ट ऑफ द कंपनीज के नो काफी पॉजिटिव है कि आगे जाके ग्रिड एक्सपांशन होगा, और ट्रांसमिशन की तो खास जरूरत पड़ेगी इसलिए, क्योंकि देखिए अभी स्कैरसिटी कहाँ है, स्कैरसिटी काफी हद तक ट्रांसमिशन में आ रही है, क्योंकि आपके बहुत सारे प्लांट ऑलरेडी, जैसे मैंने बोला ना, अदानी ग्रीन हो या पावर हो या एनटीपीसी हो, टाटा पावर एंड ऑल दैट, वो एनर्जी तो प्रोड्यूस कर रहे हैं, लेकिन एक जगह से दूसरी जगह ले जाना है, तो वहाँ एनटीपीसी या अदानी एनर्जी सॉल्यूशन ऐसे दो तीन कंपनी ही है। एनटीपीसी नहीं, सॉरी, पावर ग्रिड और अदानी एनर्जी सॉल्यूशन, ऐसे दो तीन कंपनी है जो यहाँ हाईली इन्वॉल्व है। बाकी सब इतनी बड़ी कंपनी, खास करके पावर ग्रिड इज द मेन। तो जिस तरह से सिचुएशन है, तो अभी स्कैरसिटी है, और क्योंकि इसलिए काफी मैनेजमेंट ने ऑलरेडी बोल रहे हैं कि हाँ चीजें ठीक ठाक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। इवन भेल भी बहुत ही पॉजिटिव, क्योंकि पहले ऐसे लग रहा था कि भाई रिन्यूएबल्स की ही डिमांड रहेगी, ओके, और थर्मल पावर की डिमांड नहीं रहेगी। और जो भेल है ना, वो भेल नॉर्मली थर्मल पावर स्टेशन बनाने में एक्सपर्टाइज है, ओके। अदरवाइज जो रिन्यूएबल जैसे सोलर प्लांट एंड ऑल दैट, उसके लिए तो बाकी वो इजी टू इम्प्लीमेंट है, थर्मल इतना इजी नहीं है, और उसमें भेल एक्सपर्ट है। लेकिन अभी गवर्नमेंट का जिस तरह से अभी का नोटिफिकेशन आया है, उस तरह से ऐसा लग रहा है कि भाई थर्मल पावर को भी इतनी इंपॉर्टेंस दी जाए। और इसलिए आप देख रहे हो अदानी पावर भी भागा है, और एनटीपीसी और ये भेल भी भाग रहा है कि थर्मल, क्योंकि देखिए आपके पास एट द एंड ऑफ द डे 2030 तक ऐसा बोला है कि 500 गीगावाट का हमें पावर चाहिए, रिन्यूएबल पावर चाहिए, ओके। लेकिन तब तक क्या, तब तक तो आपको थर्मल चाहिए ही चाहिए, और थर्मल कहीं जाने नहीं वाला है, क्योंकि एनर्जी कंजम्पशन हमारा बढ़ेगा। तो भेल की भी काफी आउटलुक स्ट्रांग रही है। ठीक है, सीजी पावर, एबीबी और सीमेंस जो है वो बोले कि हाँ इक्विपमेंट्स की अच्छी खासी डिमांड है, लेकिन सबसे अगर कोई बुलिश है तो हिटाची एनर्जी, सीमेंस एनर्जी और जी वर्नोवा, जो बोले कि जबरदस्त आउटलुक है, जबरदस्त आउटलुक है, यानी उनके ऑर्डर्स बुक ही ऐसे, और वो फुलफिल नहीं कर पाए। प्लस ये ऐसा नहीं है कि अकेले इंडिया में ये पूरी पावर थीम चल या पावर मेगा ट्रेंड चल रहा है, अक्रॉस द वर्ल्ड। क्योंकि ये जो स्टेट ऑफ हॉर्मोज का इशू हुआ है, अभी भी ईरान यूएस का इशू रिजॉल्व नहीं हुआ है, तो बाकी सब कंट्रीज भी सडनली रिन्यूएबल्स, थर्मल पावर, न्यूक्लियर पावर, वो सब एक्सपांड करने में लगे हुए हैं। तो वर्ल्ड ओवर भी डिमांड बढ़ी। अब जब वर्ल्ड ओवर डिमांड बढ़ती है, तो यहाँ जो स्पेशलाइज ये सब जो इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर है, इनकी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कहते हैं ना, वहां भी बढ़ती है, स्कोप बढ़ जाते हैं। तो आप देखो कि हर जगह
बेसिकली डिमांड बढ़ रही है, तो इनके लिए एक्सपोर्ट ऑर्डर्स भी काफी अच्छे आगे जाके आ सकते हैं। ठीक है। रेकमेंड नहीं, देखो ये मैं बोल रहा हूँ महेश, ये जो मैं बोल रहा हूँ कोई रेकमेंडेशन नहीं है। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ गाइस, यहाँ कोई रेकमेंडेशन नहीं है। प्लीज अपना रिसर्च करके इन्वेस्ट करना। मैं आपको डिटेल में बता रहा हूँ कि आप समझ पाओ कि ये सब कंपनियां किस तरह से काम करती है। और मैंने जैसे बोला, हमारे स्मॉल केस में ही हम रेकमेंड करते हैं, तो आप जाके देख सकते हो, मैं लिंक दे दूंगा। और 400 प्लस जीएसटी से स्टार्ट होते हैं। ओके, और काफी अच्छा परफॉर्मेंस आप देख सके, कोई रेकमेंडेशन नहीं है। ठीक है। तो गाइडेंस अच्छा है, रेवेन्यू गाइडेंस भी अच्छा है, कैपेसिटी बिल्डअप धीरे धीरे सबकी हो रही है। मार्जिन, अब रही बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात है मार्जिन, क्या यहाँ से मार्जिन इंप्रूवमेंट होगा? तो देखिए, मोस्ट ऑफ द कंपनीज जिसके मार्जिन ऑलरेडी बढ़ चुके हैं, या तो स्टेबल या तो थोड़ा इंप्रूव होंगे, लेकिन जो एक्सपोनेंशियली पिछले 1.5-2 साल में इंप्रूव हुआ है, उतना इंप्रूवमेंट नहीं होगा। लेकिन अगर वो इस लेवल पे भी मार्जिन अगर ये सब कंपनीज मेंटेन कर ले, तो भी बहुत है। ओके। कौन सी अच्छी कंपनी, मैं बताऊंगा आपको एंड में। मैं आपको थोड़ा, मुझे 5-10 मिनट समझा दो, फिर मैं आपको बताऊंगा कि क्या रैंकिंग आ सकती है। तो स्टेबल मार्जिन रहेगा। और अभी जिस तरह से फोकस आ रहा है, तो इनका एग्जीक्यूशन प्लस, कभी कभी क्या होता है कि गवर्नमेंट के ऑर्डर्स होते हैं, तो वहां से भी डिले आता है, तो इनको वर्किंग कैपिटल का इशू होता है एंड ऑल दैट। बट वन गुड थिंग इज कि ये सभी, अगर आप डेट टू इक्विटी रेशियो इन सबके देखेंगे ना, तो इतने खास नहीं है। तो उनको वर्किंग कैपिटल का इशू होता है कभी कभी, अगर अकॉर्डिंगली डिसबर्समेंट टाइम पे नहीं आता है, लेकिन वो रिजॉल्व हो जाता है। लेकिन हाँ, कैपेसिटी एक्सपांशन पे ये सभी को काम करना पड़ेगा, क्योंकि वो ऑनेस्टली उस लेवल पे नहीं है जितना डिमांड है। तो ये सब लोग काम करें, लेकिन इसमें टाइम लगेगा। और इसलिए मुझे थोड़ा यही टेंशन होता है कि आपका कैपेसिटी अगर एक्सपांशन नहीं होगा, तो आप ऑर्डर बुक जितनी भी आ जाए उसको फुलफिल कैसे करोगे? करेक्ट। भेल है तो भेल का ऑर्डर बुक, लेकिन उसका तो अंडर यूटिलाइजेशन हो रहा है ऑनेस्टली, उसका अंडर यूटिलाइजेशन। बाकी सबका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन है, बाकी सभी 6 कंपनी का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन है। तो बस वही है कि ये सबको काम करो। और इसमें जीतेगा कौन? देखो, मैं बोलूँ यहाँ से 2 साल 3 साल में कौन ज्यादा रिटर्न देगा? वही रिटर्न देगा जो अपनी कैपेसिटी बढ़ा पाएगा और एग्जीक्यूशन कर पाएगा। ये दो जो भी कर पाएंगे विथ मेंटेनिंग देयर मार्जिन्स विल बी द क्लियर कट विनर। और वो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ आपको यहां से दे सकता है। आपको फोकस दो चीज पे करने, अगेन आई एम रिपीटिंग, कि ऑर्डर बुक, एग्जीक्यूशन, सॉरी, ऑर्डर बुक की तरह कैपेसिटी एक्सपेंशन और एग्जीक्यूशन। और एक पॉइंट देख लेना, मार्जिन, क्या मार्जिन वो मेंटेन कर पा रहे हैं? क्योंकि मार्जिन, अगर जैसे मैं एक बेस्ट एग्जांपल देता हूँ, तो एबीबी का है। एबीबी का अगर आप देखोगे, तो सेल्स बढ़ा, लेकिन मार्जिन ड्रॉप हो गया। और उसके वजह से ये स्टॉक सडनली इतना गिर गया, जबकि मैंने बाकी सब कंपनियों का बताया कि किस तरह से मार्जिन बढ़ा है। इस बंदे का मार्जिन ड्रॉप हो गया। मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ, तो आपको थोड़ी क्लैरिटी आए। जस्ट अ मिनट। हाँ, तो ये रहा एबीबी इंडिया, ये देखिए। एबीबी इंडिया का आप देखिए, ये सेल्स देखिए, ये कितना अच्छा बढ़ रहा है। ये बढ़ा, ये यहाँ मेंटेन हुआ है। लेकिन आप देखो, जो सबसे बड़ी बात है इसमें जो हो गई, वो अगर आप देखो, तो यहाँ अगर आप दिसंबर 24 में देखिए, तो 20% ऑपरेटिंग मार्जिन, नेट प्रॉफिट मार्जिन 15.8। ओके, और अभी देखिए 12 ऑपरेटिंग मार्जिन और नेट प्रॉफिट मार्जिन 10%। यानी आप देख रहे हो कि अच्छा खासा ड्रॉप हुआ, ऑलमोस्ट 33% का ड्रॉप हुआ उनके मार्जिन में। तो इवन दो सेल्स इंक्रीज हुआ, यहाँ डाउन हो गया, और इसलिए ये स्टॉक गिर गया। ठीक है। अभी वो आई थिंक थोड़ा रिकवर हुआ है, लेकिन आप देखिए यहाँ से ये टॉप से जो गिरा है, रीजन वही गिरा था क्योंकि ये मार्जिन में हो गया। तो मैंने क्या बोला आपको, कि आपको ये इंश्योर करना है कि क्या ये सेल्स बढ़ रहा है विथ मेंटेनिंग देयर मार्जिन्स। मार्जिन मेंटेन नहीं होगा, तो प्रॉफिटेबिलिटी अकॉर्डिंगली नहीं रहेगी। सो दैट यू हैव टू एट द एंड कीप इन माइंड। सो यस, नाउ कंप्लीशन। इसलिए आपको इनका गाइडेंस भी देखना है कि भाई ये वन ऑफ है कि क्या है। कि अगर वन ऑफ है तो कोई इशू नहीं है, आगे जाके रिजॉल्व होगा, नहीं तो फिर ये लंबा चल चल सकता है। ठीक है। नाउ दूसरा एक चीज है कि इनका रॉ मटेरियल एंड ऑल दैट, तो वो इतना चैलेंजेस नहीं आ रहा है। द मोड इज द एग्जीक्यूशन पार्ट। ठीक है। अब आप बोलोगे कि क्या
इनके रिस्क कितने हैं, एग्जीक्यूशन में रिस्क कितना है। तो अभी इन सब में तो सबसे बड़ा, अगर मुझे एग्जीक्यूशन का रिस्क सब अभी भी मुझे लग रहा है तो भेल में लग रहा है कि क्या वो मेंटेन कर पाएंगे, जो लास्ट क्वार्टर दिख रहा था क्या वो आगे जाके मेंटेन कर पाएंगे। बाकी सबका मीडियम है, बाकी सबका मीडियम है, भेल में ही सबसे ज्यादा रिस्क है, क्योंकि कहते हैं ना कि पास्ट ऐसा है कि उतना दे नहीं रहा है। लेकिन अभी क्या महंगा है स्टॉक, तो अभी इतना महंगा दिख नहीं रहा है क्योंकि क्वार्टरली रिजल्ट अच्छा है। लेकिन हाँ, एग्जीक्यूशन अगर नेक्स्ट क्वार्टर नहीं आया तो ये धप करके गिर सकता है। ओके। अभी एग्जीक्यूशन रिस्क आता है तो काफी लोग, काफी सारी कंपनियों का अलग अलग लेवल पे आएगा। वो मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा ना, क्योंकि फिर वो बहुत ही टेक्निकल हो जाएगा, तो मैं वहां डिटेल नहीं जाना चाहता। डेट अगर आप बोलोगे तो इतना कोई प्रॉब्लम नहीं है, वर्किंग कैपिटल भी मेंटेन है। ऑर्डर कन्वर्जन साइकिल हमें एग्जीक्यूशन से पता चलेगा। और कैश की अगर मैं बात करूं तो आपको जो जो ऑर्डर बुक गवर्नमेंट रिलेटेड है वहां आप फोकस करो। तो किस में प्रॉब्लम है उसकी, जैसे बेल है, ठीक है, ऐसे तो सभी के ऑर्डर्स गवर्नमेंट रिलेटेड है, लेकिन डिसबर्समेंट नहीं होगा। आप जब काम कर लेते हो और सामने से अगर पैसे नहीं आते तो वहाँ इशू होता है। तो वर्किंग कैपिटल साइकिल अगर हिलती है तो फिर उस कंपनी में वापस इशू आ सकता है। ठीक है। सो दैट इज व्हाट यू हैव टू कीप इन माइंड। सो प्लस बैकलॉग जो है जितना बड़ा होता जाएगा, ऑर्डर नहीं एग्जीक्यूट, तो वो बैकलॉग जितना बड़ा होगा तो प्रॉब्लम होगा। और देखो ये और हमें मैनेजमेंट की स्ट्रेटेजी भी देखनी देखनी होती है। जैसे सीमेंस ने बहुत ही अच्छा काम किया। सीमेंस ने क्या किया, सीमेंस एनर्जी को अलग कर दिया और सीमेंस को अलग रखा। सीमेंस जैसे मैंने बोला कि वो ऑटोमेशन पे ज्यादा है, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स वो सब थोड़ा बनाता है, लेकिन सीमेंस एनर्जी ट्रांसमिशन में है और उसका वैल्यूएशन हमेशा हाई रहेगा, इसलिए उसने अलग से किया। और जब से वो अलग हुआ है, सीमेंस एनर्जी ने जबरदस्त रिटर्न दी है। सो समटाइम्स तो यू ऑलवेज कीप इन माइंड, ये मैंने हमेशा देखा है गाइस, डीमर्ज एंटिटी जो होती है ना, डीमर्ज एंटिटी पे हमेशा ध्यान रखो। वो नॉर्मली अच्छी होती है। और वो क्यों की जाती है, क्योंकि उसका स्कोप ज्यादा होता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। जैसे फॉर एग्जांपल आईटीसी देखो, आईटीसी ने आईटीसी होटल को डिमर्ज किया। आईटीसी होटल अच्छा कर रहा है, आईटीसी नहीं अच्छा कर रहा है। ठीक है। रिलायंस से रिलायंस जियो को अलग किया, रिलायंस जियो बाद में अच्छा किया, रिलायंस ने इतना ओके ओके किया। सिमिलरली सीमेंस, सीमेंस एनर्जी, आपको कोई और एग्जांपल देखे तो आप मुझे दे सकते हो, मुझे तो इतने याद आए। लेकिन हमेशा डिमर्ज एंटिटी को आ, देखा करो। गाइज, आर यू एबल टू लिसन मी? हेलो। मेरा वीडियो आ रहा है आपको? गाइज, एनी कैन एनीवन टेल मी इन द चैट बॉक्स? 1 मिनट। वीडियो पॉज ना? हाँ, वीडियो पॉज हो गया, 1 मिनट, मैं देख लेता हूँ कि क्या हुआ, मैंने सही तो किया है। जस्ट अ मिनट, मैं निकाल के वापस देखता हूँ। हाँ, अब आ रहा है गैस, अब आ रहा है। सॉरी गैस, नहीं मुझे पता नहीं, कुछ वीडियो में इशू है। एनीवन जस्ट टाइप यस इन द चैट बॉक्स। ओके। या प्लीज प्लीज। क्या, कहाँ मैं था मैं? यार मैं भूल गया यार, मैं टॉपिक कहाँ था मैं भूल गया। कैन एनीवन जस्ट रिमाइंड मी, मैं कहाँ कौन से टॉपिक पे था? वो होता है ना वो दिमाग, वो मैं भूल गया, सॉरी यार। चले मैं वापस आता हूँ, कहाँ था मैं? चले वैल्यूएशन पे था, और मैं, हाँ बैकलॉग पे था ना कि कितना वर्किंग कैपिटल। ओके, वर्किंग कैपिटल, हाँ। तो वर्किंग कैपिटल आपको डीमर्जर, सॉरी डीमर्जर, यस यस। सो डीमर्जर नॉर्मली डज, डीमर्जर एंटिटी डज वेरी वेल। दूसरा एक मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप ध्यान दोगे तो वेदांता का, वेदांता एल्यूमिनियम आ रहा है, उस पर फोकस करना, वो अच्छा लग रहा है। वेदांता एल्यूमिनियम जो भी डीमर्ज होके आने वाला है ना, वहाँ मुझे स्कोप थोड़े अच्छे लग रहे हैं, तो वो भी आप जरा ध्यान में रख सकते हो। चलिए, कमिंग कमिंग बैक टू द टॉपिक। सो सीमेंस ने वो काम अच्छा किया। सो अभी हम बोलेंगे तपन, अब वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से कहाँ है कि भाई अगर मुझे को कोई ये स्टॉक लेने तो क्या है, तो देखिए मोस्टली सभी प्रीमियम में है।
कोई डाउट नहीं है। भेल बिकॉज ऑफ लास्ट क्वार्टरली रिजल्ट अभी ठीक ठाक वैल्यूएशन हो गया, सबसे नॉर्मल वैल्यूएशन होगा तो भेल का होगा या कंपेरेटिवली सीजी पावर का होगा। लेकिन अगर मैं देखूँ तो सबसे प्रीमियम किसका है, हिटाची एनर्जी और जी वर्नोवा सबसे प्रीमियम है। यानी कोई गलती की गुंजाइश नहीं रखी है उन लोगों ने। अगर गलती थोड़ी भी हुई नेक्स्ट क्वार्टरली रिजल्ट्स में तो ये अच्छे खासे गिर सकते हैं। ठीक है, सीमेंस एनर्जी का अगर आप देखो तो वो भी प्रीमियम है। और जैसे मैंने बोला कि एबीबी इंडिया हो, एबीबी इंडिया क्या हुआ कि उस तक का रिजल्ट नहीं दिया तो लेकिन स्टॉक भी गिर गया है, पर लेकिन तो भी प्रीमियम तो है। तो सीजी पावर मिड प्रीमियम है। उस सीजी पावर में दूसरी एक आपको ध्यान में रखना है कि क्या वो नेक्स्ट 6 महीने में सेमीकंडक्टर यूनिट ठीक ठाक चला रहा है कि नहीं चला रहा है। उसका इनकॉर्पोरेट हो रहा है लेकिन आगे जाके प्रोडक्शन बढ़ रहा है कि नहीं, तो वो आपको ध्यान में रखना है। तो कंफर्ट अभी उस लेवल पे नहीं है जो पहले था। पहले 1 साल पहले जो इन सब इक्विपमेंट्स में कंफर्ट था वो नहीं है। तो आपको भी थोड़ा केयरफुली इस पे काम करना पड़ेगा, क्योंकि स्ट्रेंथ सबकी अलग अलग है। और नो यू हैव टू सी, और प्राइसिंग पावर अगर हम लोग देखें तो और एक जैसे मैंने बोला कि प्राइसिंग पावर यानी क्या, कि कंपनी क्या प्राइस हाइक कर सकती है। तो ऑफ कोर्स नो, जिसमें मैंने बोला कि सबसे प्राइसिंग पावर हाई हिटाची और जी वर्नोवा के पास है कि वो अपने प्राइस बढ़ा सकती है। एबीबी हो या आप सीमेंस हो या सीजी पावर के पास मीडियम टू हाई है। ओके, बेल नहीं बढ़ाएगा, बेल गवर्नमेंट एंटिटी है तो वो नहीं बढ़ाएगा। सो दैट इज व्हाट यू हैव टू कीप इन माइंड। तो आप बोलोगे तो कौन सा लेना चाहिए, दैट इज द मोड अगेन गाइस, कोई रिकमेंडेशन नहीं है। हाँ लेकिन सबसे स्ट्रांग अभी भी अगर मुझे पूछो तो हिटाची, सीमेंस और जी वर्नोवा आते हैं। ये तीन सबसे स्ट्रांग कंपनी है। स्ट्रेंथ वाइज देख लो, एग्जीक्यूशन वाइज देख लो, कैपेसिटी बिल्डअप देख लो, डिमांड देख लो, उस तरह से आएगा। फिर उसके नीचे आएगा सीजी पावर, भेल, ओके, एबीबी, और लास्ट में सीमेंस आता है। सीमेंस उस तरह से परफॉर्म नहीं किया, लेट बी ऑनेस्ट विद यू। इतने साल में इतना वो आया कि पावर थीम चल रही है एंड ऑल दैट, लेकिन वो उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पाया जिस तरह से करना चाहिए। बाकी सब कंपनी से बहुत ही नो उसका फायदा उठाया और उस तरह से बिल्डअप, लेकिन सीमेंस उस तरह से नहीं है। तो इस तरह से यानी सीजी पावर, बाद में बेल, एंड देन एबीबी। एबीबी का भी क्या हो रहा है कि बहुत ही फ्लक्चुएशन, बीच में बहुत अच्छा रिजल्ट देता है फिर वापस कुछ ना कुछ हो जाता है। सो दैट इज द पॉइंट यू हैव टू कीप इन माइंड एबीबी। तो ये थीम बड़ी है, ये थीम चलेगी। अब इसमें कोई नई कंपनी इजीली नहीं आएगी। हाँ छोटी मोटी और कंपनियां हैं, मैं ना नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन मैंने ये 7 कंपनी इसलिए सिलेक्ट की क्योंकि ना यहाँ पे ज्यादा फोकस है। और अब आप बोलोगे तपन लेकिन अगर हमने इन्वेस्ट किया है तो क्या करें, द मेन थिंग इज है तो बने रहो, कोई टेंशन नहीं है, बने रहो और राइड करो। लेकिन लेना तभी है जब थोड़ा नीचे आ जाए, या एसआईपी मैनर में लेना है, थोड़ा वैल्यूएशन देख के लो। कभी कभी मार्केट सडनली फॉल होता है, कभी कभी क्या है, बड़ी प्रॉफिट बुकिंग आती है एंड ऑल दैट, दैट इज द टाइम टू एक्यूमुलेट। बट ये जो स्टॉक्स है आप नेक्स्ट 5 साल 10 साल रखोगे, आई थिंक दैट विल गिव यू गुड रिटर्न, बिकॉज इसके अल्टरनेट सडनली आने नहीं वाला है। ये एफएमसीजी नहीं है कि भाई सडनली नई कंपनी आई और बनाना चालू करे, नहीं, टेक्स टाइम। इट्स अ स्पेशलाइज जॉब, स्पेशलाइज टेक्नीशियन चाहिए, ऐसे इजीली नहीं होता है ये सब चीज़ें। और जिस तरह से डिमांड, तो आपको ये थोड़ा लंबा सोच के चलना है। और हमने भी जो ये हमारा जो स्मॉल कैसे पावर थी में, तो उसमें भी हमने लंबा सोच के ये सब इन्वेस्टमेंट किया है कि भाई नेक्स्ट 5 साल 10 साल, तो उस तरह से देखो। आप मंथली क्वार्टरली फ्लक्चुएशन तो ऐसे ही रहेंगे, लेकिन अगर आप 5 साल देखोगे ना तो ऐसे धीरे 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 करके बढ़ेगा। अब बोलोगे तो अपन ये सब स्टॉक्स ऑलरेडी भाग चुके हैं, तो हाँ भाई, अब जब डिमांड में होंगे तो भागेंगे। या तो आप पहले ले लो, अगर चलो पहले नहीं ले पाए तो यहां से भी नॉर्मलाइज रिटर्न तो से ज्यादा मुझे लग रहा है कि मिल जाएगा। ठीक है, बट एज आई टोल्ड यू नो, यू हैव टू वेट फॉर एन अपॉर्चुनिटी टू गेट इन। Okay, and that is how you have to go for it, or you can take no help of expert like us, no, तो आपको guide करे। But yes, you have to get, but yes, theme is good, companies are excellent,
डिमांड इज ग्रेट, जो पहले नहीं थी वो अभी डिमांड क्रिएट हुई, सो दिस इज द प्रोस्पेक्ट जो कि, सो टॉकिंग अबाउट मॉडल पोर्टफोलियोज गाइज, नो ऑफ कोर्स बिफोर आई गो, just to let you know about myself guys, as you know, I am a chartered accountant by profession and a SEBI registered research analyst and a portfolio manager. Now over the years, no, I have analyzed more than 1000 plus crores of portfolio clients. Member of TIH is more than 4000 plus, and investor impact is more than 1 lakh. ऑफ कोर्स सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट हूँ, सो दिस इज माय नंबर। आपको चाहो तो आप जाके इसको सेबी के वेबसाइट पे जाके देख सकते हो। Now, I do come regular on TV like ET, ET Now, CNBC, Z, NDTV, Money 9, Business Student, all the regular आता हूँ. So tomorrow also I am going to come. So these are various snapshot of my TV appearances. So you can catch me live on TV also. Also on the print media like Mint, Economic Times, Business Today, Business Standard and all that. ठीक है। एंड ऑफ कोर्स ये जो मैं व्यूज आपको मैंने आज बोला है वो कहीं ना कहीं टीवी में भी सेम टाइप ऑफ व्यूज रिफ्लेक्ट होता है। एंड जैसे मैंने बोला कि काफी हद तक वेस्टेड इंटरेस्ट होते हैं हमारे, तो आई डू गिव अ डिस्क्लेमर एवरी टाइम। नाउ टॉकिंग अबाउट आवर पोर्टफोलियोज अगेन, मैं यहाँ जो भी आपको रिटर्न दिखाऊंगा दिस आर ऑल ऑडिटेड रिटर्न्स। तो ऐसा नहीं है मैं हवा में बता रहा हूँ, इसका ऑडिट भी होता है, हर मंथली होता है और हमारे वेबसाइट में भी अवेलेबल है, और ये स्मॉल केस है। तो ऐसा नहीं है कि भाई मैं आपको हवा में सब कुछ बता रहा हूँ या ऐसा कुछ, नो, कोई ऐसे नंबर्स दे रहा हूँ जो हुए नहीं है। ओके, सो ऑल आर ऑडिटेड। सो टॉकिंग अबाउट वेरियस थिंग्स व्हाट वी हैव, ठीक है। सो बेसिकली वी आर प्रोवाइडिंग अ मॉडल पोर्टफोलियोज इन अ स्मॉल केस स्टार्टिंग विथ वेरी माइनर फीस ऑफ 400 रुपीज प्लस जीएसटी, ठीक है। एंड उसमें आप एनरोल करते हो तो यू विल गेट अ मॉडल पोर्टफोलियो, प्लस वी हैव अ मंडे सेशन लाइव जहां आप आपके क्वेश्चंस एंड आंसर क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, आई एम गोइंग टू आंसर दैट। और रेगुलर रीबैलेंसिंग एंड ऑल दैट हो जाता है, और वो आपके डीमेट अकाउंट से भी लिंक हो जाता है। इफ यू वांट टू लिंक विद द डीमेट अकाउंट सब ऑटोमेटेड हो जाता है। गाइज, आर यू एबल टू सी दिस? देन इन कमेंट बॉक्स में जस्ट टाइप यस इन द चैट बॉक्स, ये स्लाइड दिख रही है तो। सो जस्ट टू शो यू the performance and all that, like we have a different type of portfolio, like small cap and mid cap के पोर्टफोलियोज है जो थोड़े रिस्क हाई है। ओके, लाइक जैसे आपका रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से लेना है। सिटी स्मॉल कैप, मिड कैप, कंपाउंड एंड स्मॉल कैप अल्फा, और ये इसका सिटी स्मॉल कैप का एंड मिड कैप का 18% रिटर्न है, स्मॉल कैप अल्फा का 21% रिटर्न है 1 मंथ और 2 मंथ्स का रिस्पेक्टिवली। फिर हम हमारे सेक्टर स्पेसिफिक ट्रेंड्स भी है, जैसे ये पावर थीम है, डिफेंस थीम है, विच इज डूइंग एक्सट्रीमली वेल। पावर थीम का मैंने थोड़ा आपको ग्लांस भी अभी आपको बताया। ये देखिए 2 मंथ्स में ऑलमोस्ट 32% रिटर्न है, डिफेंस टीम का 25% रिटर्न, और मुझे लग रहा है कि आगे जाके भी सेम रिटर्न तो सस्टेनेबल नहीं होते, लेकिन अच्छा करेंगे, यहाँ से भी अच्छा करेंगे। ऑफ कोर्स ये रिटर्न्स गाइस, अगेन डिस्क्लेमर के जरूरी नहीं कि ये रिटर्न्स हमेशा सेम रहे, ये फ्लक्चुएट होता है एज पर मार्केट, बट ऑल आवर पोर्टफोलियोज आर बीटिंग द मार्केट रिटर्न्स। ओके, मार्केट जो दे रहा है उससे काफी अच्छा वी आर एबल टू परफॉर्म इट। सिमिलरली अगर आपको थोड़ा डिफेंसिव खेलना है, ठीक है, तो बेसिकली तो आप फ्लेक्सी कैप भी ले सकते हो, यानी भाई इतना मुझे रिस्क नहीं लेना है, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप तीनों चाहिए। फ्लेक्सी कैप यानी आपने म्यूचुअल फंड में जो फ्लेक्सी कैप होता है ना, वैसा ही। तो वो ऐसे दो है हमारे, सिटी ग्रोथ लीडर्स फंडामेंटल, सिटी अर्निंग कंपाउंडर, उसका भी रिटर्न अच्छा है, 2 महीने में 19%, इसका 2.5% है। और अगर आपको म्यूचुअल फंड का चाहिए कि भाई तपन ये सब छोड़ यार मुझे तो म्यूचुअल फंड चाहिए, तो ये म्यूचुअल फंड के भी हम लोग पोर्टफोलियो देते हैं, जो आप डायरेक्टली आपके डायरेक्ट डीमेट अकाउंट में आ जाएंगे, और वो उनकी जो एनएवी होगी डायरेक्ट एनएवी होगी। अब डायरेक्ट एनएवी से फायदा क्या है कि आपको कोई कमीशन पे नहीं करना पड़ेगा। जैसे आप कोई एजेंट थ्रू म्यूचुअल फंड पे सॉरी बाई करते हो तो आप 1% कमीशन जाता है हर साल, यानी, और वो भी एयूएम पे, यानी आपने 10 लाख डाला है तो 10,000 रुपये जाएगा। 1 करोड़ का एयूएम हो गया समझ लो 20 साल में, तो 1 लाख रुपए हर टाइम हर साल एजेंट को ऐसे ही चले जाएंगे। यहाँ कुछ कमीशन नहीं जाएगा, हम लोग आपको देंगे, और इसकी फीस तो बहुत नॉमिनल है, 220 प्लस जीएसटी कुछ है, 2,500 रुपये में पूरी साल की फी है।
और हम लोग आपको म्यूचुअल फंड देंगे, आप बस वो बाय कीजिए, और कोई रीबैलेंस होगा तो हम लोग आपको बोल देंगे। सिमिलरली ये पूरे सभी के स्मॉल केस का अलग, सबका एक ही प्राइस है, हर एक का पूरे साल का 5,600 इंक्लूडिंग जीएसटी है। ऐसे 4,800 ही है, प्लस जीएसटी होके 5,600 हो रहे हैं कुछ। बहुत ही नॉमिनल फीस है। अभी आपकी 10 करोड़ की पोर्टफोलियो हो या 50,000 का हो या 1 लाख का हो, कोई भी आप ले सकते हो, फीस सेम रहेगी और यही रिन्यूअल में रहेगी। आगे जाके हम लोग अगर फीस बढ़ाते हैं तो आपके लिए फीस यही रहेगी। पंकज, हमें वी हैव टू पे कमीशन ऑल्सो टू स्मॉल केस अपार्ट फ्रॉम अवर डीपीएफ फीस। नहीं पंकज जी, आप तो हमें सिर्फ फीस दोगे, जो आपका जो चार्जेस जो डीमेट अकाउंट में ब्रोकर चार्ज करेगा ना, ब्रोकिंग वाला, तो हाँ स्मॉल केस थ्रू जो भी जाओगे तो उसका थोड़ा माइनर ब्रोकरेज थोड़ी ज्यादा हो सकती है, लेकिन डीपी चार्जेस तो पे नहीं होते हैं। डीपी चार्जेस तो आप जब शेयर्स बाय करते हो तो डिलीवरी में जो नॉर्मल डीपी चार्जेस होते हैं वही होगा, वो तो जो होगा सो होगा। करेक्ट। मैं एक्स्ट्रा सिर्फ ये फीस ले रहा हूं आपको एडवाइस देने के लिए। गॉट इट। सो दैट इज व्हाट यू आर गोइंग टू, बट इट्स अ वेरी नॉमिनल फी। तो क्या है, इससे फायदा क्या है कि आपको एक गाइडेंस मिल जाएगा क्या करना है क्या नहीं, प्लस मंडे का जो सेशन होता है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, क्योंकि आप लोगों के पास ऑलरेडी बहुत सारे स्टॉक्स है। अब भाई आपको करना क्या है उसका, तो आप मंडे सेशन में आए, ठीक है, आप पूछिए, एंड वो हम लोग बेसिकली आप कोई भी स्टॉक डिस्कस कर सकते हो, म्यूचुअल फंड डिस्कस करते हो, और मैं आई एम गोइंग टू टेल यू व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू। तो आपके पास और 50-100 स्टॉक है, उसमें क्या करना है वो करें। वो हमारे सभी मेंबर्स मोस्टली जो सीरियसली अपना वेल्थ है वो हमेशा अटेंड करते हैं, एंड इट इज वेरी वेरी वंडरफुल सेशन, जो आपको बहुत ही फायदा रूप रहता है और आपको एक क्लियर कट डायरेक्शन मिलता है। और पंकज बहुत कम ब्रोकरेज, मुझे पता नहीं, शायद अगर ज्यादा दे तो वो आपको अपने ब्रोकर को पूछना पड़ेगा, लेकिन बहुत माइनर होता है, बहुत माइनर होता है। उतना कुछ खास होता नहीं जितना मुझे पता है, देन ऑल्सो यू कैन आस्क। तो ब्रोकरेज इज नॉट एन इशू। सी ऑनेस्टली द चार्जेस एंड फीस आर नथिंग कंपेयर टू व्हाट वेल्थ क्रिएशन, क्योंकि ये 5,000 रुपये आप जो दे रहे हो वो ऐसे वसूल हो जाते हैं, बट द मेन थिंग एक बार स्टॉक चलने लगे तो प्रॉफिटेबिलिटी में सब कुछ कवर हो जाएगा। एंड प्लस यू आर लॉन्ग टर्म, तो आप हर रोज तो चेंज नहीं करने वाले हो। हमारा क्वार्टरली रीबैलेंस होता है, वो आपको मैसेज आएगा एंड ऑल दैट, तो वो तो आप उसके बेस पे कर लोगे। ठीक है, तो उसमें आपको व्हाट्सएप आएगा, ईमेल आएगा, सब कुछ आएगा जिससे आप चेंज कर पाओगे। सो प्राइसिंग जैसे मैंने बोला, 3 फेज है, जैसे आप क्वार्टरली भी, जैसा हाफ ईयरली, ईयरली। ऑफ कोर्स ईयरली जाते हो 400 प्लस जीएसटी, 6 मंथ जाते हो 450 प्लस जीएसटी, 500 प्लस जीएसटी। ये सभी के स्मॉल केस का इंडिविजुअल प्राइस है। अगर म्यूचुअल फंड जाते हो तो 220 प्लस जीएसटी है। ओके, सो वेरी नॉमिनल चार्जेस आर देयर। ओके। और प्लस इसमें आपको डिफाइंड स्टॉक लिस्ट मिलता है, डिसिप्लिन एलोकेशन मिलता है, पीरियोडिक रिव्यू रीबैलेंसेस हमारे एंड से। गाइस मेरी पूरी रिसर्च टीम में दे आर विथ ऑल आर चार्टर अकाउंटेंट्स देयर, वो भी सेपी कंप्लायंट है, तो वो भी आप टेंशन मत लीजिए। हमारा रिसर्च अच्छा है तभी मैं रेगुलर टीवी पे आता हूँ, करेक्ट। एंड डायरेक्ट ओनरशिप योर टू योर डीमेट अकाउंट, जैसे आप डीमेट अकाउंट लिंक कर देते हो। कैसे ये काम करता है, सिंपल है। हम लोग आपको पोर्टफोलियो देंगे, जैसे आप एनरोल करोगे आपको पोर्टफोलियो दिख जाएगा, ठीक है, और आप उसमें रिसर्च और ऑल दैट यू कैन चेक इट आउट। फिर आप बेसिकली सब्सक्रिप्शन के बाद ये दिखेगा आपको। फिर आप अपने डीमेट अकाउंट से लिंक कर सकते हो। वंस यू लिंक द डीमेट अकाउंट, नो आप जैसे आपको उसमें 1 लाख रुपए डालना है आज ही आपने, और ये जो पैसे डालने, वो 1 लाख रुपए आपके डीमेट अकाउंट में रखने हैं, मुझे कुछ नहीं देना, हमारी तो सिर्फ ये फीस होती है, ये जो नॉमिनल फीस है, बाकी पैसे सब कुछ आपके डीमेट अकाउंट में रहेंगे। मैं आपका डीमेट अकाउंट को एक्सेस भी नहीं कर पाऊंगा, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। लेकिन आप जैसे डीमेट अकाउंट हमारे सिस्टम से यानी स्मॉल केस से लिंक कर देते हो, वो प्रोसेस होती है, सिंपल प्रोसेस करोगे। फिर क्या होगा कि आज जैसे आपको कल पैसे डालने 1 लाख रुपए, तो 1 लाख रुपए अपने आप कल 9:15 को हमने जो 15 स्टॉक 16 स्टॉक दिए, अकॉर्डिंगली वो डिवाइड होकर आपके डीमेट अकाउंट में बाय हो जाएंगे। तो उससे क्या है कि आपको टेंशन नहीं है जाके बाय करने की, दैट इज द बेस्ट थिंग। प्लस रीबैलेंस होता है, कुछ चेंजेस होते हैं, वो भी हम लोग आपको हेल्प कर देंगे कि कौन सा चेंज करना है क्या करना है। हम आपको सिर्फ हमें फॉलो करना है और कुछ मत करो,
ठीक है, आपका देखो, आप क्यों हमारी सर्विस ले रहे हो? क्या आप अपने काम और बिजनेस में, या आप रिटायर्ड लाइफ हो, या बच्चों के साथ खेलो, ये पोर्टफोलियो का टेंशन हमें छोड़ दो। कब कहाँ निकलना है मैं बताऊंगा। अब बोलोगे हर रोज बोलूंगा, नहीं बोलूंगा। एक आध क्वार्टर में एक या दो, या मैक्सिमम दो या तीन चेंजेस होंगे, ज्यादा नहीं होंगे, लेकिन वो इंपॉर्टेंट चेंजेस होंगे। बाकी हमें कंपाउंडिंग करना है, पैसे को बड़ा बनाना है। बड़ा कब बनेगा? जब कोई स्टॉक 3 साल 4 साल रखोगे और वो 2 गुना 3 गुना 4 गुना, वैसे वेल्थ क्रिएशन होता है। कंपाउंडिंग जो कहते हो, आपने पढ़ा होगा, स्कूल में भी पढ़ा होगा, कंपाउंडिंग कब आता है? जब स्टॉक को ज्यादा टाइम रखते हो। और हम लोग यहाँ आपको कंपाउंडिंग करने का मौका देंगे। जहां जहां लगेगा कि मुझे यहाँ कंपाउंडिंग नहीं हो सकता है, मैं वो स्टॉक निकाल दूंगा और आपको नया स्टॉक दूंगा। उसके लिए आपको ईमेल आएगा, व्हाट्सअप नोटिफिकेशन आएगा, सब कुछ आएगा। प्लस मंडे सेशन होगा तो सब कुछ मिलेगा। ठीक है। सो दैट इज व्हाट यू आर गोइंग टू गेट इट हियर। क्लियर? So clear, then just type C for clear in the chat box. Just a minute, guys. I'll just have a water here. Okay. Now, another thing, मंडे सेशंस होंगे, आप जरूर अटेंड कीजिएगा। Q&A, पोर्टफोलियो क्वेरीज, स्टॉक क्वेरीज, म्यूचुअल फंड क्वेरीज, ये सब कवर हो जाएगा। ठीक है। तो आप मंडे सेशन 9 बजे आपको ईमेल में आएंगे और वो होंगे। ठीक है। सो अगेन, वाई ये एक इम्पोर्टेंट है? क्योंकि आप नॉर्मली खुद रैंडम पिकिंग करते हो स्टॉक। और देखो, मैं ये झूठ नहीं बोल रहा हूँ, जो हमें सीरियसली फॉलो कर रहे हैं, सही में अच्छा खासा पैसा बना है। बहुत ही अच्छा खासा पैसा बना है, जो रियली में हमारे स्टॉक्स लेके बैठे हुए, जो रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं। ठीक है। और हमारे स्मॉल केस को सब्सक्राइब किए, तो उनका पैसा अच्छा बना है। तो ये मैं ऐसे हवा में नहीं बोल रहा हूँ, मुझे पता है। एंड मुझे काफ़ी मैसेजेस आते रहते हैं, और ये मैंने आपको परफॉर्मेंस ऑलरेडी दिखा है जो ऑडिटेड है। तो भाई साहब, आपने अगर इस सब स्मॉल केस में डाले तो आपके पैसे बने ही होंगे। ओके। सो खुद करने जाते हैं तो आप रैंडम स्टॉक पिकिंग करते हो, कोई पोजीशन साइजिंग नहीं होती, इमोशनल एग्जिट होता है, आपको रीबैलेंस हैबिट नहीं होती, ओवर कंसंट्रेशन होता है। तो ये सब चीज़ें जब होती है, तो आप कंफ्यूज हो जाते हो कि आपके पास 100 स्टॉक है, 50 लेकिन करना क्या है, क्या लेना है, क्या रखना है, क्या निकालना है। वहां हम लोग आपको हेल्प करते हैं, एक तो पोर्टफोलियो देते हैं, और आपको उसको फॉलो करना होता है, दैट्स ऑल। ठीक है। और मंडे सेशन अटेंड कीजिए। ओके। अगेन, अर्निंग ग्रोथ फोकस, क्वालिटी बिजनेस, रिस्क मैनेजमेंट, एलोकेशन, हम लोग ये सब कुछ ध्यान रखते हैं। वैल्यूएशन अवेयरनेस, लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग, ये सब हो जाता है, इसमें कवर्ड है। ठीक है। अगेन, क्या है पीएमएस सर्विस वर्सेस मॉडल पोर्टफोलियो? यानी पीएमएस सर्विस जो होती है ना, उसमें मिनिमम 50 लैक्स का आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ है नहीं। और वहाँ फीस होती है 1.5 लाख रुपए। ठीक है, बहुत हाई फीस होती है यहाँ। कोई ये जो मैंने बोला 5,600 जो आपका है, वही होगा। ठीक है। एंड वहाँ एयूएम बेस्ड फीस होती है, यहाँ ऐसी कोई फीस नहीं है। वहाँ मैनेजर ही कंट्रोल करता है, यहाँ आपका कंट्रोल रहेगा। आपको कभी पैसे निकाल देने हैं तो निकाल सकते हो, सब कुछ आप कर सकते हो, और रीबैलेंस भी आपके अप्रूवल के बेस पे ही होगा। सो वी आर गोइंग टू एडवाइस एंड गिव इट टू यू। सो इवन विथ अ स्मॉल अमाउंट यू कैन स्टार्ट डूइंग इन्वेस्टमेंट थ्रू दिस। अगेन, ओनरशिप रहे। क्या मैं आपका डीमेट अकाउंट चेक कर सकता हूँ? नहीं कर सकता हूँ। क्या आपके लिए ट्वीट कर सकता हूँ? नहीं कर सकता हूँ। क्या आप यू ओन ऑल, यानी आप ही होल्ड करते हो, मेरे मेरे पास खुद नहीं, आपका डीमेट अकाउंट आपके कंट्रोल में। और आपको कभी भी निकलना है, आप निकल सकते हो। फ्लेक्सिबिलिटी क्या है कि आपको नए स्टॉक्स ऐड करने आप कीजिए, कभी भी सेल कीजिए, मेरी परमिशन नहीं चाहिए, और मनी स्टेज इन योर डीमेट अकाउंट ओनली। सो दैट्स अ बेनिफिट कि आपके पास पूरी फ्लेक्सिबिलिटी है कि आपको आपके डीमेट अकाउंट से क्या करना है, क्या रखना है, क्या नहीं रखना है, वो सब कुछ आपके पास ही रहेगा। रीबैलेंसिंग का प्रोसेस कैसे होगा? हम लोग रिव्यू करेंगे। ठीक है। हम लोग चेक करेंगे, हमें क्वार्टरली रिजल्ट देखेंगे, आपको बाकायदा सबके रिसर्च रिपोर्ट्स भी मिलेंगे, रिसर्च नोट्स मिलेंगे, सब कुछ मिलेगा सभी स्टॉक्स के।
और आपको बताएंगे, कुछ इंटीमेशन करेंगे, तो आपके पास आएगा, आपको वो चेक करना है। और हमने बोला होगा कि जैसे फॉर एग्जांपल, जस्ट एन एग्जांपल के वैसे एबीबी इंडिया के निकाल के आप हिटाची लो फॉर एग्जांपल। तो आप आपको करना है तो वो कर दीजिए, इग्नोर करना है तो इग्नोर कर सकते हो, वो आपकी मर्जी। सो वो अगर डीमेट अकाउंट होगा तो आप ऑटोमेट भी कर सकते हो। अगर डीमेट अकाउंट लिंक ना, अब बोलोगे नहीं मुझे डीमेट अकाउंट लिंक नहीं करना है, दैट्स ओके। सो दैट इज व्हाई यू हैव टू अंडरस्टैंड कि अगर डीमेट अकाउंट लिंक नहीं करते हो तो प्रॉब्लम यही होगी, तो फिर आपको मैन्युअली करना पड़ेगा। दैट इज अ थिंग। ओके, सो यू हैव टू चेक इट आउट। So, so how you can invest? You can do a lump sum anytime. SIP ऑप्शन अवेलेबल है। आप कभी भी मॉडिफाई कर सकते हो, कभी भी पॉज कर सकते हो। तो देखिए, ये जैसे मैंने बोला ना कि लमसम भी डालिए, इवन देयर इज एन ऑप्शन ऑफ SIP। हर महीने आपको SIP करनी है कि भाई 50,000 या 60,000 या 30। वहाँ एक स्पेसिफिक अमाउंट होगी, उतने की SIP होगी, उससे ज़्यादा की अमाउंट की होगी। अगर उससे नीचे तो आप मैन्युअली आप डाल सकते हो, मॉडिफाई SIP और पॉज और स्टॉप एनी टाइम। तो ये कर सकते हो। ओके। पंकज, आप हमारे मेंबर, और अगर नहीं मिल रहे तो ऑफ कोर्स आपका ईमेल बाउंस हो रहा होगा, तो नया ईमेल आईडी देना पड़ेगा। वो होता है, काफी लोगों का सीन है, ऐसा नहीं है कि आपके साथ। काफी लोगों के साथ होता है कि आपको पता नहीं है, जीमेल ने हमारा ईमेल को स्पैम में डाल दिया या कहीं ब्लॉक कर दिया। तो उसमें मेरे हाथ में भी नहीं है, किसी के हाथ। तो गाइस, जो जो भी हमारे मेंबर्स है और पुराने मेंबर्स और जो एनरोल हो रहे हो, आपका ईमेल आईडी में देख लेना हमारे मेल्स आ रहे हैं कि नहीं, नहीं आ रहे तो प्लीज हमें इंटीमेट कीजिए। हम लोग का कंट्रोल में आपके ईमेल आईडी नहीं, हमारे कंट्रोल में। आप बस नया ईमेल आईडी दे दे, हम लोग ऐड कर देंगे। दैट्स अ स्मॉल रिक्वेस्ट, बट आई कैन नॉट हेल्प ऑन दैट पार्ट, तो प्लीज वो कर देना, ठीक है। तो जस्ट वो ही, अगर नहीं आया है तो ईमेल आईडी बाउंस हो रहा होगा, दैट इज द ओनली थिंग। ठीक है। और तो हाँ, प्लीज जो भी आज भी सब्सक्राइब करे, हमारे मेल्स आ रहे हैं वो चेक करते हैं, क्योंकि ईमेल इज द ओनली नो मीडियम थ्रू विच वी आर हेल्पिंग। बट आई थिंक 99.9% मेंबर्स अलाइंड है। कभी किसी का नहीं हुआ है तो प्लीज दे दीजिए, विल डू इट। और ये कभी भी आप टॉप अप कर सकते हो, ये सब कुछ अवेलेबल है आपके पास। ओके। नोटिफिकेशन अपडेट्स आपको व्हाट्सअप आएंगे, ऐप, ईमेल अलर्ट और रीबैलेंस। ये सिर्फ रीबैलेंस के लिए आएंगे भाई, बाकी सब के लिए नहीं आएंगे। बाकी सब कुछ ईमेल से आएंगे। सिर्फ रीबैलेंस जब करना होगा और अगर स्मॉल केस में अप्लाई किया होगा तो वो आएगा कि भाई ये निकाल के ये लेना है, ये निकाल के, तो हर रोज नहीं आने वाले। बाकी हमारे ईमेल्स, वीडियोस, ये सब तो आते रहेंगे। ठीक है। तो जैसे मैंने बोला, दिस इज अवर पोर्टफोलियो। बिलीव मी, अगर मेरे पे पिछले 1 घंटे के मेरे साथ हो, मेरे पे थोड़ा भी विश्वास है गाइस, एनरोल इट। 400 रुपीज में, आपको भी पता है मूवी टिकट नहीं आती आजकल, 400 प्लस GST, यानी 470 रुपीज होता है। ओके। लेकिन आपको एक अच्छा पोर्टफोलियो मिलेगा, फीस की टेंशन मत लो। फीस ऐसे निकल जाती है, आज तक किसी ने बोला नहीं है कि भाई सर आपकी फीस भी नहीं निकल रही है, सबकी आराम से निकल रही है। एंड ऑल दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि यहाँ से सब कुछ आपको मिलेगा, सो टेंशन मत लीजिए। ओके। तो एनरोल कर दीजिए। एंड मेरे फोर्सफुली मैं बोल रहा हूँ तो फोर्सफुली कर लीजिए। ओके। यू, आप मुझे याद करोगे 2 साल बाद आपका रिटर्न देख के। ओके। चलिए, सो हाउ मेनी आर गोइंग टू एनरोल, देन जस्ट टाइप E फॉर एनरोल इन द चैट बॉक्स। और ये है हमारी फीस, बहुत ही नॉमिनल फीस है, यू नो दैट। ओके, सो आई गिव यू द लिंक। यू कैन, ये देखिए, ये दिख रहा है आपको, ये हमारी वेबसाइट है CA tapan.smallcase.com, और यहाँ रिटर्न्स है। ठीक है। ये आपको कहीं ना कहीं लॉक दिख रहा होगा, लॉक दिख रहा है तो आपको बस वहां क्लिक करोगे ना तो आपको मोबाइल नंबर मांगेगा और फिर OTP देना पड़ेगा। मोबाइल नंबर से आपको OTP आएगा, OTP डालोगे तो ये सब रिटर्न देगा। ये बोले आप क्यों मोबाइल नंबर दे, देखो ये सेबी का रूल है, हम लोग ऐसे ही परफॉर्मेंस नहीं दिखा सकते, प्रोवाइडेड यू गिव अस अ कंसेंट। तो आप ये देखो, ये सभी रिटर्न, ये सब हर रोज चेंज होते रहते हैं बेस्ड ऑन द मार्केट। अभी जैसे फॉर एग्जांपल आपको ये पावर थीम में एनरोल करना है। अच्छा, ये बोले कि मिनिमम इन्वेस्टमेंट 71,000, इस पे मत जाओ। ये अगर आपको SIP करनी है, ऑटोमेटेड करना है सिस्टम थ्रू, तो इतनी अमाउंट हर महीने डालनी है, ऑटोमेटेड सिस्टम। नहीं तो आप मैन्युअली तो आप कर ही सकते हो। ठीक है। अभी ये देखो, वहां क्लिक किया, फिर आप यहां आओगे तो यहां आपको सब्सक्राइब नाउ बटन दबाना है। ठीक है। 1 मिनट, हाँ, होप आई एम एबल टू शो यू। हाँ, तो सब्सक्राइब नाउ कीजिएगा।
ये देखिए, ठीक है। अब यहाँ है, और देखो ईमेल आईडी मैंने डाल दिया फॉर एग्जांपल यहाँ, और फिर ये कंटिन्यू करना है ऐसे। और फिर अभी ये क्या है कि यहाँ फिर आपको, एक्चुअली मेरा ऑलरेडी लॉग्ड इन है, इसलिए मैं एक काम करता हूँ, लॉग्ड आउट हो जाता हूँ। चलो लॉग्ड आउट होके करता हूँ तो बेटर रहेगा। जैसे आपको ऐसे दिखेगा, ठीक है। आपको जैसे मैंने बोला ना कि यहाँ लॉक दिखेगा, अगर रिटर्न्स देखें तो यहाँ क्लिक करके आपको मोबाइल नंबर और ओटीपी डालना पड़ेगा। अगर डायरेक्टली सब्सक्राइब करना है तो आप इसको यहाँ जाइए, ये सब्सक्राइब बटन दबाइए, ठीक है। सब्सक्राइब बटन दबाएंगे, फिर आप कोई भी ईमेल आईडी, अपना ईमेल आईडी डालिए, ठीक है। ये डालिए, ठीक है। एंड फिर ये देखिए, आपको यहाँ कंटिन्यू करना है। ये 12 मंथ्स, ये 6 मंथ, और ये 3 मंथ्स जो मैंने फीस बोली उसके हिसाब से प्लस जीएसटी है। कंटिन्यू कीजिए। फिर आप इसमें, आपको अपना पान नंबर डालना है और फोन नंबर डालना है। पान नंबर क्यों डालना है? एज पर द सेबी रूल्स, अगर आप कोई भी आरए यानी सेबी रजिस्टर आरए से एनरोलमेंट करते हो, आपको केवाईसी कराना पड़ता है, तो सिंपल पान कार्ड नंबर डालना है। फोन नंबर डालोगे, ओटीपी आएगा, वो ओटीपी डालोगे, वो हो जाएगा। बस इतना ही करना है, फिर योर इज डन। फिर आप